Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 122 for Inter Part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. In my previous videos I have explained you about the two subparticles of atoms. उनकी डिस्कवरीज़ के बारे में बात हुई है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन हुई है. Those two particles, subparticles of atoms are protons and electrons. दोनों की डिस्कवरी देखी हमने कि किस तरह से ये दोनों डिस्कवर हुए थे, कौन से एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इनको डिस्कवर किया गया था, फिर क्या फर्दर स्टडीज़ करके इनकी प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड की गई और किस तरह से दोनों जो रेज़ हैं यानी कैथोड रेज़ और कैनाल रेज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं. जब उन की कैथोड रेज की और कैनाल रेज की डिटेल में स्टडी हुई तो इससे ये पता चला था दे आर एक्चुअली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. और इस तरह से हमने डिस्कवर किए, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. दोज आर द सब पार्टिकल्स ऑफ एटम्स. और जिस तरह के एटम का पहले ख्याल किया जाता था कि एटम्स जो हैं ये नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स हैं. ये वर्ड एटोमस का भी यही मतलब है, जो दे कैन नॉट बी डिवाइडेड. पहले जिस तरह से ये ख्याल किया जाता था कि एटम्स अनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो उनका साइंटिस्ट का ये ख्याल गलत करार दे दिया गया था बाय डिस्कवरिंग ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स, दी डिफरेंट सब पार्टिकल्स ऑफ एटम्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड सब पार्टिकल्स ऑफ द एटम दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन्स क्या हैं? दीज आर द सब पार्टिकल्स ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रल वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. न्यूट्रल्स हैं, जैसे कि हमने देखा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. दे आर न्यूट्रल इन नेचर. सो नाउ लेट अस स्टडी कि हाउ दीज न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स से स्टडी की गई थी. जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो थे दोनों डिस्कवर हो गए थे 1886 में, इन द ईयर 1886. और जब ये डिस्कवर हुए तो सारे साइंटिस्ट ने इनको स्टडी करने की कोशिश की, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. एंड बाय द ईयर 1895 यानी ऑलमोस्ट इन 9-10 ईयर्स उन तमाम ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनकी इतनी स्टडी की गई कि उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक साइंटिस्ट को मालूम हो गई, प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर ली गई, इनको डिस्कवर कर लिया गया. बट यहाँ तक स्टडी रोक दी गई. इसके बाद यही एज्यूम किया जाता था कि जो एटम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली टू सब पार्टिकल्स दैट आर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. और उसके बाद साइंटिस्ट ने फर्दर स्टडी स्टॉप कर दी थी. उनको यही था कि जो सारे एटम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली टू सब पार्टिकल्स. इन द ईयर 1932 इट वॉज थॉट 1932 तक यही जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 1932 तक डिस्कवर किए गए थे. और यहाँ पे साइंटिस्ट ने इनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने में 1932 तक, 1920 में डिस्कवर किए गए और 1932 तक इनको स्टडी किया गया था. जब साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एज्यूम कर लिया था कि जो एटम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली टू सब पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके बाद साइंटिस्ट ज़्यादातर यही कोशिश में रहते थे कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके इनकी मज़ीद से मज़ीद नॉलेज हासिल करें, इनके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन निकालें जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं. और उनके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते रहते थे. इन द ईयर 1920 रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट सबसे पहले एक प्रिडिक्शन की थी कि देयर आर सम काइंड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, के एटम्स के अंदर ना सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं बल्कि एक और किस्म के कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि न्यूट्रल हैं. यानी कि क्योंकि रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट में या डिफरेंट साइंटिस्ट को अपने एक्सपेरिमेंट में और कोई भी चार्ज नज़र नहीं था आ रहा या और कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं थे नज़र आ रहे. जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने यही प्रिडिक्शन की थी कि देयर आर सम न्यूट्रल पार्टिकल्स अदर दैन द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से थी कि ये ही प्रिडिक्ट किया गया था कि इन न्यूट्रल पार्टिकल का जो मैस है दैट इज़ इक्वल टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन्स, एंड दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द एटम.
क्यों उन्होंने इस तरह का नोटिस किया, क्यों रदरफोर्ड ने इस तरह की प्रेडिक्शन की थी? क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि जो एटॉमिक मैसेज हैं एटम के, वो एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे। जो एटम्स के एटॉमिक मैसेज जब मैयर किए गए, तो खाली अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बेसिस पे उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो दे वर नॉट कमिंग अप टू द मार्क। वो खाली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मदद से मैयर नहीं थे हो पा रहे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैसेज को अगर आप मैच अप भी कर लें तो तब भी एटम का मैस कंप्लीट नहीं था हो रहा। सो ही प्रिडिक्टेड के एटम्स के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूट्रल इन चार्ज हैं और उनका जो मैस है दैट इज़ इक्वल टू द मैस ऑफ द प्रोटॉन्स। एंड और अगर यही और उनके मुताबिक अगर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं हैं देन वी कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द मैस ऑफ द एटम, कि खाली अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे करें उसका मैस मैयर तो वो पॉसिबल नहीं था। सो चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स इन 1932। रदरफोर्ड ने 1920 में जस्ट एक प्रिडिक्शन दी थी, बट आफ्टर 12 इयर्स चैडविक ने पहली दफ़ा इनको न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। एंड फॉर दिस रीज़न ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1935। सो आफ्टर प्रिडिक्शन तब भी 12 साल तक लगातार मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए गए ताकि इन न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया जाए, न्यूट्रल पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जाए जो कि मैस में प्रोटॉन के बराबर हैं पर प्रोटॉन के जैसा पॉजिटिव चार्ज नहीं है उन पे। सो दिस वाज द रीज़न कि जब भागदौड़ शुरू हो गई, जब साइंटिस्ट की कोशिशें शुरू हो गई टू डिस्कवर न्यूट्रॉन्स। So let us have a look at the experiment that was performed to discover the neutron. अब जाहिर सी बात है कि जब न्यूट्रॉन्स की एक प्रिडिक्शन हो गई, पता चल गया कि कोई ना कोई पार्टिकल्स अंदर प्रेजेंट है एटम के, तो उसके बाद साइंटिस्ट की लगातार यही कोशिश थी कि वो डिफरेंट सेटअप करके एक्सपेरिमेंट्स करें और किसी तरह इन न्यूट्रॉन्स के डिस्कवर करें। सो इट वाज नॉट अंटिल 1932 जब चैडविक ने फर्स्ट टाइम न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ चैडविक, जिसकी मदद से न्यूट्रॉन जो थे वो डिस्कवर हुए थे। सो व्हाट ही डिड वाज ही क्रिएटेड अल्फ़ा पार्टिकल्स। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स बनाए फ्रॉम द पोलोनियम मेटल। पोलोनियम मेटल लिया था और उसकी मदद से उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू पोलोनियम मेटल के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया था। दिस वाज द पोलोनियम मेटल, इट वाज प्लेस्ड लाइक दिस। इसके अंदर से यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स बन के निकल रहे हैं। दे आर कमिंग आउट, दे आर कमिंग टू दिस डायरेक्शन, they are traveling to this direction, and these alpha particles that are coming out of this polonium metal, they were directed towards beryllium. यहाँ पे बेरिलियम का एक ब्लॉक रखा गया था, बेरिलियम एक टारगेट के तौर पे रखा गया था और इसके ऊपर ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आके स्ट्राइक करते जा रहे थे। सो इट वाज नोटिस दैट कुछ जो पार्टिकल्स हैं दे वर पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। कुछ पार्टिकल्स की वजह से जब ये पार्टिकल्स इसके अंदर जाके अब्जॉर्ब हो रहे थे, कुछ ऐसी रेडिएशंस यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, दे वर पेनिट्रेटिंग इन नेचर। पेनिट्रेट का मतलब है कि अगर उनके रास्ते में कोई ब्लॉक रखा जाए, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर तक पेनिट्रेट कर रही थी। तो इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया था क्योंकि जो चार्ज डिटेक्टर आगे लगाया हुआ था, यानी फुल सेटअप किया हुआ था कि आगे चार्ज डिटेक्टर यहाँ पे लगाया गया है ताकि ये वो पता चले चार्ज डिटेक्टर से कि किस तरह के चार्ज के पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह की रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। और अगर उनके ऊपर चार्ज है तो चार्ज डिटेक्टर उनको ना सिर्फ डिटेक्ट करेगा बल्कि उनकी अमाउंट भी बता देगा कि कितनी अमाउंट में ये रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। हाउएवर चार्ज डिटेक्टर के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, वो किसी भी चार्ज को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। दैट इज़ वाई इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया था। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियर रिएक्शन वहाँ पे वो कहते हैं, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये असल में हीलियम के पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। दे आर इक्वल टू हीलियम पार्टिकल्स। दीज हीलियम पार्टिकल्स व्हेन दे वर स्ट्राइकिंग विद बेरिलियम पार्टिकल्स, जो बेरिलियम टारगेट था, यहाँ पे पोलोनियम मेटल है, पोलोनियम मेटल को डिफरेंट प्रोसीजर से गुजारते हुए इसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे थे। दीज अल्फ़ा पार्टिकल्स उनकी डायरेक्शन जिस तरफ थी उनकी डायरेक्शन में बेरिलियम रख दिया गया था, बेरिलियम टारगेट। तो जब ये बेरिलियम टारगेट से टकराते थे तो बदले में उसी बेरिलियम से कुछ ऐसी रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी जो कि न्यूट्रल थी इन देयर चार्ज। उनका कोई भी चार्ज नहीं था। न्यूट्रल जो चार्ज डिटेक्टर है इन रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है।
So these helium and beryllium, they were coming together, they were mixing with each other in particles, they were forming carbon atoms along with neutrons. So ये neutrons जो थे ये वो radiation थी, carbon atoms यहाँ पे gather हो गए थे और बाकी ये जो neutrons थे ये वो radiation थी जो यहाँ से emit हो रही थी और आगे फर्दर चार्ज डिटेक्टर में भेजी जा रही थी. सो एक्चुअली ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं और जो न्यूक्लियाई हैं बेरिलियम के, दे आर रीअरेंज्ड और उनमें से एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था. सो व्हेन वी लुक एट दी नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हीलियम के यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 and 4, जबकि उनके टोटल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स था हीलियम का 4 और बेरिलियम का था 7. बेरिलियम का था 9. सो व्हेन दे मिक्सड अप, इनके न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे के साथ है. 9 + 4 13 होता है, कार्बन प्रोड्यूस होता है हैविंग 12 और न्यूट्रॉन यहाँ पे एक एमिट हो गया था कार्बन के अंदर. 12 थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. और हीलियम के अंदर, हीलियम और बेरिलियम के मिक्स करके इनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे देट वर इक्वल टू इन कार्बन 6. सो ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसे चैडविक ने 1932 के अंदर डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स को. ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था कि सबसे पहले पोलोनियम का एक पूरा मेटल लिया गया, प्रोसीजर डिफरेंट प्रोसीजर से पास करते हुए इस पोलोनियम के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ हुए. अल्फ़ा पार्टिकल्स के रास्ते में बेरिलियम का एक ब्लॉक रखा गया और वो अल्फ़ा पार्टिकल जब बेरिलियम के इस ब्लॉक, इस टारगेट के ऊपर आकर टकराते तो कुछ ऐसी रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी, दोज वर पेनिट्रेटिंग इन नेचर. पेनिट्रेट होने की वजह से जब उसके बाद इनको चार्ज डिटेक्टर की मदद से स्टडी करने की कोशिश की गई तो चार्ज डिटेक्टर वॉज शोइंग नो चार्ज, जिससे ये पता चला कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसका मतलब दे आर न्यूट्रल इन नेचर. तो इस वजह से ही इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया था, जिसका मतलब है कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव. सो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने डिस्कस किया है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि किस तरह से 1895 तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर दिया गया और उसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही फोकस था, बिकॉज तब के साइंटिस्ट का यही मानना था कि एटम जो है जस्ट इन्हीं 2 सब पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है और कोई भी सब पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. इसीलिए वो मज़ीद जो कोशिशें अपनी कर रहे थे वो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश में थे. वो क्योंकि उनको और कोई चार्ज और कोई पार्टिकल नज़र नहीं था आता, दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड डिस्कवरिंग ट्राइंग टू डिस्कवर मोर सब पार्टिकल्स अंटिल द ईयर 1920, जिसमें रदरफोर्ड ने ये सबसे पहले प्रिडिक्शन की थी कि एक एटम जो है अगर हम उसके एटॉमिक मास को देखें और वो एटॉमिक मास जब डिपेंड करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, तो ये दोनों अलोन दीज टू कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स. सो देयर मस्ट बी सम अदर पार्टिकल. उन्होंने कहा कि कुछ और पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास प्रोटॉन के बराबर हो और उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, क्योंकि और कोई चार्ज होगा तो एटम का पूरे चार्ज के ऊपर असर पड़ेगा. सो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और उसका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर है. तो लेकिन आफ्टर इवन 12 ईयर्स हैव पास्ड, कोई भी डिस्कवर नहीं कर पाया था प्रोटॉन को अंटिल चैडविक ने 1932 में आफ्टर 12 इयर्स ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ रदरफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रख के पोलोनियम और बेरिलियम को यूज़ करते हुए डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स को और पता चला कि ये एक पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं और ये चार्ज डिटेक्टर पे कोई भी चार्ज शो नहीं थी कर रही, जिसकी वजह से ये जो प्रिडिक्शन थी रदरफोर्ड की वो सच साबित हुई कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल इन नेचर. सो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया हो. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी थ्रू द कमेंट सेक्शन. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.